सो ये किसका हाल तुम्हारे मैं चौकर आप देख रहे हो मेडिकल माइग्रेशन और आज हम इसमें करने वाले हैं इलेक्ट्रिक का चैप्टर नंबर 25। और भाइयों हमने जीसीओक वर्सेस जियो का जो फाइट है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है और ये सेकंड पार्ट है। और अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत बकैतिया हो गई, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है, जो तू आके बेबी हमारे साथ मां आ आ आ आ के कमरिया तो ये चैप्टर वही से शुरू होता है जैसे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। मतलब कि जीसीओक जियो को मार के बेहोश कर देता है और फिर वो इन्यूक और उसकी बहन के पास आ रहा होता है और जीसीओक बोलता है ये तो काफी ज्यादा आसान था, शायद मैंने उस टाइम को मेकअप कर लिया है जो मैं लेट से आया था। और यहाँ पे इन्यूक जियो के बारे में सोच रहा होता है, वो तो बस एक ही स्ट्रोक में खत्म हो गया, वो तो समझ भी नहीं पाया कि उसके ऊपर अटैक कहाँ से और कब हुआ। ये लड़ाई तो शुरू होते साथ ही खत्म हो गई। जीसीओक ने उस अटैक में ज्यादा स्ट्रेंथ यूज भी नहीं की थी, लेकिन वो ब्लो जियो के लिए काफी ज्यादा जोरदार था। और जीसीओक अभी भी जियो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे यार ये तो काफी ज्यादा बकवास था, तुम लोगों ने यहाँ पे आके बस अपना टाइम ही वेस्ट किया है। तुम लोगों को तो पता होना चाहिए था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तुम मेरी प्यारी सी बहन, तुम यहाँ पे इस कमजोर से बच्चे का फाइट देखने के लिए आई थी ना, अफसोस तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन चेयरवुमन उसका कोई जवाब नहीं देती और वो कहीं और ही देख रही होती है जहाँ पे न्यूक भी देखता है और जियो को भी समझ आ जाता है कि पीछे तो कुछ गड़बड़ है। और जियो फिर से धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है अरे यार ये तो दर्द कर रहा है। और जियो को खड़ा देख के जियो थोड़ा परेशान हो जाता है और इन्यूक मन में सोचता है, अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था जियो का स्टेमिना उससे भी ज्यादा अच्छा है। और चेयरवुमन बस जियो को ही देखे जा रही होती है और केडन खुश होकर मन में सोचता है, बहुत बढ़िया, उसने अपने फोकस को खो दिया और एक बहुत जोरदार हिट खाई, लेकिन उसने उस डैमेज को चैनल कर दिया अपने पावर्स में, तो उसके बॉडी के जिस एरिया पे इम्पैक्ट पड़ा था वो अभी थोड़ी देर के लिए ड्यूरेबल हो चुकी है। और जियो अभी फिर से खड़ा हो जाता है फाइट के लिए और वो पूरी तरीके से रेडी होता है। और जीसीओक उसको देख के मन में सोचता है, मुझे लगा था मेरा जो अटैक है वो तुम पे काफी ज्यादा जोर की लगी होगी, लेकिन मैं गलत था। और जियो फिर से अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और फिर जियो मन में सोचता है, मैं लड़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह। मुझे लगा नहीं था कि वो थर्ड बीप के साथ साथ ही मुझ पे अटैक कर देगा। और जीसीओक कभी मन ही मन सोच रहा होता है, ये बच्चा काफी ज्यादा अनोइंग है। और फिर जियो उस पे अटैक करते हुए सोचता है, तो ठीक है मैं इस पे पहले अटैक करूंगा। और इन्यूक उसका स्पीड देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वैसे चेयरवुमन भी हुई होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हुई होती है। और जियो बिल्कुल जीसीओक के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन जीसीओक काफी ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है। और जियो एक और अटैक करता है, लेकिन जीसीओक उसे भी डॉज कर लेता है। जियो उसके ऊपर इतनी ज्यादा तेजी से अटैक कर रहा होता है जो देख के जीसीओक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मन में ही सोचता है, अबे ये कमीना कर क्या रहा है। और गुस्से में जीसीओक अपना पंच तैयार करता है और उसे मारता है, लेकिन जियो काफी ज्यादा आसानी से बैठ के उस पंच को डॉज कर लेता है और फिर वो उसके ऊपर मुक्को की बौछार कर देता है। और ये सब चीजें देख के इन्यूक हैरान होते हुए बोलता है, वो जियो की स्पीड ये तो काफी ज्यादा कमाल की है। हाँ मैं जानता हूँ उसकी जो वेकेंड एबिलिटी है वो स्पीड ही है, पर फिर भी उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और यहाँ पे जीसीओक अपने ऊपर जियो को हावी होता देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुझे क्या लग रहा है, क्या तेरी स्पीड ही सब कुछ है हरामखोर। और ये बोलते साथ वो अपने वेकेंड एबिलिटी मतलब विंड को अपने शरीर से बाहर निकालने लगता है, जिससे जियो काफी दूर चला जाता है। और जीसीओक अपने हाथ में विंड को कवर करके एक पंच मारता है और उसकी ऐसी ताकत देख जियो भी डर जाता है। और फिर वो जियो के ऊपर एक काफी ज्यादा जोरदार पंच मारता है जो जियो ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन फिर भी वो काफी दूर फेंका जाता है। और फिर जीसीओक उससे गुस्से में बोलता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मैं तेरे स्पीड को काफी आसानी से मैच कर सकता हूँ। और इन्यूक जीसीओक का स्पीड देख के बोलता है, तो जीसीओक ने अचानक से अपनी स्पीड काफी बढ़ा ली। जीसीओक के मूव्स हमेशा की तरह काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन चेयरमैन अभी भी कुछ भी नहीं बोलती। और यहाँ पे जीसीओक सच में जियो की स्पीड को मैच करके जियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जियो उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है। और जियो उसका स्पीड देख के सोचता है, उसने अचानक से अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, बिल्कुल पहले की तरह। और जियो को अचानक से केडन की बात याद आती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो? वो बच्चा सिर्फ तुम्हारे स्पीड के करीब ही है, तुम्हारे बॉडी का जो फास्टेस्ट स्पीड है वो मुझसे भी ज्यादा है। और ये चीज याद करके जियो अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और जीसीओक से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और ये सब देख के जीसीओक फिर से मन में सोचता है, क्या ये कमीना दोबारा ऐसा कर रहा है। और ये सब देख के इन्यूक मन में सोचता है, जियो की स्पीड ये तो कमाल की है। और केडन तो भी मन ही मन काफी ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और फिर वो सोचता है, अपनी उम्र के हिसाब से वो दूसरा वाला बच्चा काफी ताकतवर तो है, पर इतना काफी नहीं होगा क्योंकि जियो अभी अपना बेस्ट दे रहा है।
तो उसे भी अपना बेस्ट देना होगा। जी सियोक जियो को घुमा के एक लात मारता है, लेकिन जियो उस लात को काफी आराम से बैठ के डॉज कर लेता है और फिर जियो जी सियोक के लात का जवाब अपने लात से देता है। ये चीज जी सियोक ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होती, लेकिन जी सियोक ने इस लात को ब्लॉक कर लिया होता है और मन में सोचता है ये हराम का पिल्ला, ये मुझसे ज्यादा फास्ट है। और अभी जियो की आंखों में हमें कॉन्फिडेंस भर भर के दिखाई देती है और फिर जियो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करते हुए मन में सोचता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मिस्टर केटन ने जैसा बोला था अब मैं वैसा ही करूंगा। और केडन जियो की फाइट देख के सोच रहा होता है, जियो मुझे लगा था कि वो असली फाइट में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे वो काफी अच्छा कर रहा है। और इन्यू के सब देख के बोलता है सच में जियो की जो मूव्स है वो काफी ज्यादा कमाल की है। मैंने सोचा नहीं था कि जियो इतना ज्यादा कमाल का होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है कि वो जी सियोक को डोमिनेट कर रहा है। और इस मोमेंट पे तो चेयरमैन भी इस फाइट में इंटरेस्ट लेने लगती है, जो हमें उनका चेहरा देख के समझ आ रहा होता है। और जियो अपना पूरा दम लगा के एक मुक्का मारता है जी सियोक पे, और जी सियोक उस मुक्के को ब्लॉक करने के बावजूद भी वो उस मुक्के से पीछे हट रहा होता है। और ये सब देख के जी सियोक गुस्से में चिल्ला के बोलता है अब बस बहुत हो गया, बहुत खेल लिया मैंने तेरे साथ। और ये बोल के जी सियोक उस पे खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिससे जियो भी हैरान हो जाता है। और जी सियोक एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का जियो पे मारता है, लेकिन जियो उसे काफी ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा तेज था कि इससे जियो के कपड़े भी फट जाते हैं और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है, जिससे जियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जी सियोक काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है शायद मैं इसके ऊपर थोड़ा इजी जा रहा था, इसलिए ये कमीना मुझे पीछे पुश कर रहा था। और इनुकी सब देख के बोलता है जी सियोक आखिर तुम कर क्या रहे हो, इससे जियो को काफी ज्यादा सीरियस चोट आ सकती है। लेकिन जी सियोक उसका कोई भी बात नहीं सुनता और वो जियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम पहले से काफी बेहतर तो हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए काफी ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। और हाँ, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम मुझे दोबारा कभी चैलेंज करने की हिम्मत ना कर पाओ। और ये बोलते साथ जी सियोक उस पे हमला कर देता है, लेकिन जियो इसे भी डॉज कर लेता है काफी ज्यादा मुश्किल से, और वो फिर से जी सियोक से दूर जाने लगता है, जो देख के जी सियोक बोलता है क्या तुम अभी भी भागने वाले हो। और जी सियोक भी काफी ज्यादा फुर्ती दिखा के जियो के पास आ जाता है और जियो इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जी सियोक उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जो कि जियो ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाता, जिस वजह से जियो की हालत खराब हो जाती है। और ये मुक्का खा के जियो सोचने लगता है मैं अगर अपनी एबिलिटीज की मदद से अपने बॉडी को डिफेंड करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे टूट रही है। और जी सियोक ये सब देख के बोलता है क्या बात है, तुम तो अभी भी मूव कर पा रहे हो, तो ठीक है चलो इसको ब्लॉक करो। और ये बोलते साथ वो उसके ऊपर एक हमला कर देता है, और ये देखते साथ इन्यूक घबरा जाता है और जी सियोक को बोलता है रुकने को। और केडन भी ये सब देख रहा होता है और ये अटैक जाके सीधा जियो पे लगता है। और इस अटैक की वजह से जियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि इस अटैक से जियो के शरीर पे काफी सारे कट्स पड़ रहे होते हैं और पता नहीं जियो के शरीर पे कहाँ कहाँ कट्स पड़ रहे होते हैं। और ये सब चीजें देख के इन्यूक काफी ज्यादा हैरान था और वो सोचता है ये काफी ज्यादा सीरियस है, जियो उसकी स्पीड काफी ज्यादा बेहतर है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा बेहतर। और जी सियोक उसका बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और भाइयों अभी मैं इन्यूक के लिए थोड़े बहुत अच्छे शब्द बोलना चाहता हूँ, और जिसको भी ये पार्ट नहीं सुनना है तो वो स्किप कर सकता है। इस बहन के लौड़े को रेफरी बनाया गया था ताकि किसी को सीरियस चोट ना लगे, लेकिन इस गांडू ने इधर हैरान होने के एक्सप्रेशन देने के सिवा और कुछ भी नहीं किया था। और क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत है वो कमेंट में बताइए। इन्यूक तेरी माँ का जी सियोक आखिर ये तुमने क्या किया, तुम्हें उस पे इजी जाना चाहिए था। तो जी सियोक इस पे बोलता है क्या मैंने क्या किया, इसने पहले ही सब की शुरुआत की थी, ये सब तुम दोनों की गलती है, तुम्हारी और मेरी बहन की। आखिर मैं ही क्यों हूँ जो हमेशा इजी जाए। हाँ, और जो सुन के इन्यूक भी कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन अचानक से जी सियोक के पीछे से कुछ हलचल होती है, जो कि जी सियोक पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पे जियो फिर से उठ रहा होता है। और जियो यहाँ पे उठ के फिर से अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और बोलता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। जी सियोक उसे देख के बोलता है क्या ये अभी भी उठ पा रहा है। और केटन ये सब देख के सोचता है ऑफ कोर्स उस पे कोई क्लियर हिट नहीं लगी थी, उसे अच्छे से पता था कि अटैक कहाँ पे लगने पे एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। और उसके बाद उसने वही पोजीशन ले लिया था, जिस वजह से वो अटैक्स उस पे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाए थे। और गाइस अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। जियो अपने अवेकेंड एबिलिटीज से उस अटैक को डॉज तो नहीं कर पाया था, लेकिन उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। मतलब उसने अपने बॉडी के ऐसे पार्ट्स पे उन अटैक्स को लिया था जिस वजह से उसके बॉडी पे ज्यादा इम्पैक्ट ना आए और वो सही से लड़ पाए। और फिर केटन हंसते हुए सोचता है और सबसे ज्यादा कमाल की बात है कि वो ये सब चीजें एक सेकंड में ही सोच लिया था। और फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिनके चेहरे पे अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता।